ये किसान डूबते बचाए दिए रहे डैड बदोड़े गुरुआना इस बात का पंडा छोड़ हो गई सारी उम्र इसने कहा बिल्कुल है यार। एक बात बता, नेकी कर दरिया में बा यार, मतलब उसका डंडो रहा पीटर छोड़ दे यार। और की बंदा सही डायलॉग मारे अगर नेकी कर दरिया में डाल वहां मर्दी को पानी को नहीं पिया हुआ है। आप क्यों तो जा रहा को नहीं मरता है? मैं तेरे यह बात पूछना था कि वो अनूप कड़ा गया, वो अनूप कड़ा मर गया जो कि पब्लिक के मुद्दे उठाया करता, सवाल पूछा करता, नेता मंत्रियां था। आज उसने कहा उसके मुंह पर रामपाल का सिवा कोई शब्द को नहीं कि मैं और बातें को नहीं। वो माइक के जाल यू रह गया था, यू रह गया। वो माइक के जाल ये कड़ा है। आज का दिन संता की बात कर लिया, राजनीतिक की बात कर लिया, अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त है तो मन नहीं लगता रामपाल जी मारते बड़ा कोई देशभक्त होगा। वो जी आप बताई दो, नाम ले रहे हैं वो उसने अपना बाप मानना है और बेटा की संपत्ति है, बाप का अधिकार भी हुआ है और वह देवा है। सही जुगर मान ले के भाई तेरी जिंदगी में संत रामपाल महाराज जी आए, उसके आने के बाद तेरी जिंदगी में बदलाव क्या क्या हुआ? बहुत सी जगह सुनो, एक मिनट, बहुत सी जगह न्यू भी सुना हाँ कि भाई नुप्पा तो करोड़पति हो गया रुपया अच्छा सुरड़ गया। सुना हाँ क्यों नुप्पा आज का टाइम पर जित संत रामपाल की बोली बोलने लग रहा है। आज का टाइम पर आज बेसिक तो पलाथा मार के बैठ जगेड़ के ना गड़ में माड़ा तेरा लग जाएगी लैन। वास्तव में तेरी छवि वैसी बन रही है। आज का टाइम पर दूसरे नंबर का रामपाल होने हो रहा तो भाई ये गांव के खंड काले चौधरी नहीं हुआ है तकरीबन तो गांव में नासियां ही कर रही है। तो कहाँ शास्त्र में ये लिख रहा क्या? आप ना मंदिर में जाओ और मंदिर में ही भगवान मिलेगा, ये तो कहीं भी कौन लिख रहा क्या? भगवान शास्त्र भी है ना, भगवान को ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको आप मंदिर में कड़िया बांध के बिठाए ले। अच्छा फिर एक मिनट, हाँ पहाड़ में जाओ तो बात ठीक है। इब इसका फैन बने पाछा है तो ना अपने देवी देवता की जुगर में अनुमान की बैरली भी तर लेगी अपने ख्याप खेड़े ये पूजने छोड़ दिए कि इनने भी पूजा है भाई आगे जहाँ पहुंचेगा मेरी बात सुन ले तो मैंने सुन यह बात बता दे, मंदिर में दीवा लाना और प्रसाद बांटना सोमवार मोस मास के करना ये छोड़ दिया क्या करा है? कौन है तो उक चुक सवाल कर रहे सारे नहीं मेरी बात सुन, मैं आज तक गलत के यार ना तो मैं कहता तो देख बाबा तो सच्चा आदमी नहीं तो आए भर ले नुका दे भाई मैं तो जाऊं अच्छा ना ही करते ये तेरे नु बह रहा है आ भर लूंगा तो फिर नु ना तो वो तेरे के नाम हो के नाम है वो रामपाल आए तेरे नुकोगे देख तेरे कहा जाइए ना अरे तो नुका देगा कौन नहीं जानता फिर और ले नुकोगे देख नुपा तो नाम ले गया बता यार। भाई जो यो चेहरा आप फ्रेम में देखने लग रहे हो आज से लगभग 1.5 साल पहले इसके हाथ में ऐसा ऐसा माइक था और मेरा पत्रकार साथी है अनूप ब्याणा खेड़ा। तो आजकल यो सुर्खिया में किस तरीके तरह हुआ है इसका एक टैग सा लगा दे हैं जड़े बैठा हाँ जुगर महल्ले मामे करिए पत्रकार बैठा नहीं और अपना वो बिहार पत्रकार अनूप ब्याणा खेड़ा हो तो यार बोला उनका संत रामपाल महाराज का बोला चेला बन गया बोले उनके गुणगान गावा है। तो आज इस भाई पे सारी की सारी भीतर की पूछांगे क्यों मैंने कई दिन हो गए थे मकान ले और भाई के गलब कि मैं कोई धक्काशाही तो नहीं हो रही कोई ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा तो के संकट है यू एकदम तेरे मतलब सुर ताल सारा सिस्टम बदल गया जिंदगी तेरी बदल रही है कि कुछ के प्रभाव में आया चाहता हूँ भाई। राम राम अनूप ठीक है? राम राम सत साहेब भाई बिल्कुल। अच्छा पहले तो मैंने यह बता दी सत साहेब का मतलब क्या हुआ है? परमात्मा का नाम है यू भी यार नहीं परमात्मा राम तो आप न्यू भी कहते हैं और भाई रूप राम राम भाई ठीक है जय श्री राम राधे राधे जय श्री कृष्णा यू भी कहते हैं। यू सत साहिब का मैं थोड़ा मीनिंग समझा दिया जो राम राम का क्या मतलब है भाई? राम राम का जो पे मिला हाँ तो कनेक्शन वही जो है भी जो राम राम का मतलब है राधे राधे का मतलब है वही शब्द ये है परमात्मा का। अच्छा सत साहिब हाँ भाई। अच्छा किसने करी इसकी मतलब खोज किसने करी सत साहिब? भगवान का टाइम तो चलता है लग रहा है। अच्छा उसको टाइम में चलता है लग रहा है। अच्छा भाई बात कर लिया लगभग 1.5 साल पहला मैं आवाज हरगा की जो है अपना माइक तेरा हाथ में मैं देखा करदा इब काफी समय तो वो माइक हो रहा है लुप्त और भाई थोड़ा एक्टिव ज्यादा हो रहा है संत रामपाल महाराज की इसमें प्रोग्राम में के ऐसा विषय रहा मतलब तना ऐसा के मतलब पत्रकारिता में ऐसा के नजर नहीं आया कि भाई तो मतलब उड़ जाए बड़े भाई अपन पाएगे अगर सीधे शब्दों में बोल दिया सच्चे रो और सच्चाई होगा मैं तगड़ा फैन हो गया। अच्छा और आपने देखा हुआ है फैन इसे भी हुआ है ये पक्ष जी देखा था
दो नहीं तो मिलन एक आदमी खेड़िएगा कराची भी गया पैदल है, वो भी फैन था। फिर आप उस टाइप के फैन आप यहाँ उसके जो किसाना का सच्चा इतिहास उसके फैन। अच्छा हाँ किसाना ही भगवान भी बोल दिया, जो कली तो नहीं होनी चाहिए मन लागे किसी थी। चलो ठीक है, कली नहीं होनी चाहिए, वह भी तेरी बात अच्छी है। लेकिन जो किसाना की वास्तव में मदद करने का हक है, वो जो अपन ये गद्दियां पे बिठा रखे हैं ये बड़े बड़े नेता अपन वोट देकर, तो मुसीबत के टाइम पे इनका काम आने का मतलब अधिकार ज्यादा बना है। फिर देखो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल महाराज ने यो कदम उठाया और लोगों की भावनाएं दिल जीत लिया, अपनी जनता इमोशनल है, उनकी इमोशनलिटी ग्रैब कर ली, अच्छी बात है। ये जो सारे के सारे जितने भी नेता जो शुरुआत में ये काम करा, लोगों की इमोशनलिटी ग्रैब करा है और अपने वोट ले जाए, फिर पाछे तो अपने वो डंडा डाएगा। तो यू काम असल में रामपाल महाराज का था या कई नेताओं का था? वो तो सबने बेरा था, काम तो इनका था जो अपन बनाए है नहीं है। इन खातर तो कई तो ऐसे आदमी पाऊँ जिन्होंने सर भी फुड़ाए है इलेक्शन में, काम तो इनका बना था, ये तो कड़िया टो ही नहीं पाई। फिर को सच्चाई ते से जो सच्चा परमात्मा बोल दिया होगा, उस पर अपने बच्चे दर्द को देखा था, वो सच्चा गुरु होगा जो उस पर अपने बच्चे दर्द को देखा था। वो दर्द रामपाल जी महाराज के कितना खिंदे होगे जेल में, फिर भी उसकी जेल में बैठे नो दिखा था, बाहर तेरे किसान मजदूर की हालत हो रही है, तेरे बेटे की हालत हो रही है, उसकी तुरंत मदद करने का आदेश दिया। मदद का तना बेरा है भी, जो चीज दोपहर ने अर्जी लाग गया और वह स्वीकार हो लिए और साइंस तक तो पाई पाई है, वो आपने भी रहा है। और सारे खेतों का किसाना का आज गेहूँ देख लिया, उस बिल्कुल कैमरा में दिखने लग रही कितनी जबरदस्त गेहूँ जाए मेरी है। या सारी रामपाल जी महाराज की देन है कि देखो मरोड़ में कुछ दवा मेरे किले में गेहूँ हुई है, किले में तो उतना भी बेरा भाई मन्ने भी बेरा है, पानी को नहीं उतरे रीब तक तो, और निचरला पानी और ऊपरला पानी मिल जाए ना धरती पी वो थी। तो मतलब आपने जिंदे जी जेल में बैठे एक शख्स थी भगवान की उपाधि दे दी? उन खातर तो है जिनका पानी तैरा, जिनके मकान पड़ गया और उनके बनाए और उनका कमाने वाला नहीं है, वो खुद ही कहो है भाई, हमारा तो रामपाल भगवान है। चलो अच्छी बात है, जिनकी मदद करी है वो भी बहुत बढ़िया है, आप इसने गलत नहीं कहते। लेकिन तेरी ही वीडियो के नीचे मैंने कुछ कमेंट ऐसे देखे हैं कि भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है, मदद करी है, बहुत बढ़िया है, तो कम से कम बोले जिंदा जिसने भगवान तो ना बनाओ, क्योंकि जो गैंग बताओ तारी जो है रामपाल की गैंग है नहीं, इसने बोले भगवान बनवान पर तुल रही है, धक्का तो किताब भी बांटा है, धक्का तो मतलब नहीं कहोगे भाई तम इसने परमात्मा परमात्मा ही पास एक डंडा बैज रहा है जगह देखी थी वो वीडियो, और उनको कहते बोले भाई इसने भगवान ना कहो, बोले तम और से कि मैं कह लो। तो भगवान तो देखा अपनी मान्यता है, जो अपने ये देवी देवता है, इसका टायर के ना अगर मैं ले आप न्यू भगवान कहा नहीं रामपाल ने, तो लोगों की मतलब जो उसने केक वहाँ उस पर ठेस पहुंचा है, मतलब वह चीज़ कितनी सही कितनी गलत है, कितना तेरे नजरिए लगता है? ये अपना मोटरसाइकिल पास शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लग रही है, जे तो इस तीनों का दिन यू मेरा भगवान है, और जे मैं तना नको ना यू भगवान को कर है, यू तो आदमी था, तो वह गलत ठीक से वो तेरे विचार है तो किसके भगवान देखो वो बेरा गया है कर्मा के हिसाब तो उसने उपाधि मिला है, क्रांतिकारी की उपाधि मिला है, ये अपने क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी ही बिल्कुल। ये गुगा मैडी वाला है, गुगा जार पीर, बनबोरी वाली माता है, हनुमान का मंदिर है, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर है, इन भगवान को नहीं मानते हो गए। फिर ये भी इंसान के रूप में आए हैं, वहीं दो हाथ रामपाल गए, वहीं दो हाथ इनके थे, वहीं मतलब कहने का है कि आप पूरी तैयारी कर लीजिए, मान ले आना टाइम में जो मतलब चौड़ा छोड़ दे, तो मतलब इसके बड़े बड़े मंदिर और खेड़े मतलब आप पूरी प्लानिंग तैयार है, मतलब वो तो कर दी मैच तो कर दी बोले ये देवी देवताओं तो मैच तो कर दिया सिस्टम ने। मेरी बात सुनो, मैं आपने बता दूं, रामपाल जी महाराज शिव में मंदिर और मंदिरा का इनका मूर्ति पूजा का और पाखंडवाद के तकरे विरोधी है, विरोधी है। फोटो देखने लायक रहे बता भाई ये मुंडा पड़ा है उसकी मूर्ति आ गया, मेरी बात सुन ले, पड़ा के लिए पड़ा है, मैं आप आगे तो आपने कह दिया उसकी मूर्ति की पूजा करें लोग, उसकी जो मूर्ति है नहीं तन्ने नो बेरा, वो जो उसकी मूर्ति का आगे पड़ा है नहीं, वो मूर्ति किसकी है? आप रामपाल की है। ये बाप मंदिर में धोखा जगह जगह बिक जाए मंदिर में, उनमें ये कहाँ प्रूफ होगा कि वह मूर्ति खुद उसे बाबा की है जिससे आप धोखा धोख दे किसी नाम तो मूर्ति के बेरा और की हो, कई मंदिर से है नाम दे दें गांव के बाबे का मूर्ति, वह मूर्ति धोकड़िया उसे गांव का बाबा की हो, और वह मूर्ति देखा तो गोरखनाथ का बाल अवस्था की पावा है। उन मूर्तियों की नो तसल्ली को नहीं भाई, यह मूर्ति है किसकी है, कौन है, ये धरती पर आई भी है कि नहीं आई भी है, और अपने शास्त्रों के अनुसार तो ये कहीं लिखा नहीं। एक बात मानो, देश संविधान तो चल रहा है, मैं इसे बात पढ़ना रहा था, संविधान वाली बात, संविधान तो चल रहा है,
और अपना हिंदू धर्म शास्त्र चल रहा है बिल्कुल, जो शास्त्र में लिखा होगा वही माननी चाहिए। उन तो अगर आप गलत चल रहे हैं उन तो खिलाफ चल रहे हैं तो वह शास्त्र विधि के खिलाफ तो पूजा को नहीं हुई। तो कहाँ शास्त्र में ये लिख रखा है अपना मंदिर में जाओ और मंदिर में ही भगवान मिलेगा, ये तो कहीं भी कौन लिख रखा है। भगवान शास्त्र भी है ना, भगवान को ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको आप मंदिर में कड़िया बांध के बिठाए ले, और ना को भगवान पशु बकड़ियां बांध के बैठ जाए। भगवान है तो अपना मन में है, और उसका अगर जो लेफ्टन का उन भक्ता का वो है मतलब है उन्हें तो नो पता है भाई रामपल की मूर्ति है, साक्षात रामपल जी महाराज इस जेल में बैठे से जाके देख लोकड़ियाँ दूसरी जगह भी को नहीं, तो वह उसकी भावना जो उनके मन की ओर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात यह भी निकल के आओ है कि अपने बड़े बुजुर्ग ने कहा करे भाई जेल अगर ऐब कब ऐब तक बच जी, चोरी जारी ठगी बेईमाना इस प्रकार की बोलिया। एक तो बोलिया सुखी मानस कौन है, सही मानस कौन है जो बोलिया कोर्ट कचहरी जेल इन डॉक्टर तो बच रहे हैं नहीं, पुलिस चौकी थाने तो बच रहे हैं, वो बंदा ठीक है। तो मतलब जिस संविधान का तहत अपना सारा का सारा देश चल रहा है, हर बंदे ने न्याय मिला है, तो उस संविधान ने जब वो सलाखियां का पाछा बिठा रखा है तो मतलब फिर उसकी संविधान की तो ही नहीं करने लग रहे हो इनडायरेक्टली, मतलब उसमें एक मतलब सजादारी बंधन है, और मतलब इस तरीके से समाज में प्रस्तुत करने लग रहे हो कि मतलब वो एक मतलब सभ्य है, सही मानस है। आपने कहा सजादारी बंदा, सजादार मतलब किस वेश पर आपने कही या बात सजादारी हो, वो तो निर्दोष है सारे के समय, एक में भी दोषी को नहीं। अगर दोषी नहीं है तो फिर वो जेल में कर क्या रहे? वो तो फिर सरकार से बात करो नहीं भाई, वह तो सरकार देगी इसका जवाब जब अगला सारे। नहीं, सरकार क्यों देगी? सरकार अलग चीज है और कोर्ट न्यायालय अलग चीज है, और अपने न्यायपालिका अलग चीज है। जितने भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई साहब है, एक में भी दोषी हो पाया नहीं। एक मुकदमा उसके ऊपर रह रहा देशद्रोही का, उसमें वो दोषी है। आप अपने मुंह तो यह बताए जो अगर आज का दिन अगर सबसे बड़ा देशभक्त हरियाणा की बात करूं मैं, एक किस्म के फौजी से ही दो वहां तो बात लेकर ना जाइयो। आज का दिन संता की बात कर लिया, राजनीतिक की बात कर लिया, अगर कोई सबसे बड़ा देशभक्त है तो मन नहीं लगता रामपाल जी महाराज बड़ा कोई देशभक्त होगा। वो जी आप बताए दो देशभक्ति आए तो अपने किसान मजदूरों की मदद, किसान मजदूरों तो देश चल रहा है उनकी मदद रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई देशभक्त हो जो बताए दो, और उसे देशद्रोह का मुकदमा मौजेड़ में है। अच्छा, एक बात और है, बहुत से लोग यह बात को है कि भाई जो आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करो कि सॉरी, जो रामपाल महाराज मदद करे, यू पैसा बोलिया जनता का ही है और जनता से ही कुछ पर्टिकुलर लोगों में से इकट्ठा होता हुआ मतलब इकट्ठा करके और वो फिर उल्टा उसमें बैंड दे हुआ है, मतलब वो उसका खुद का तो कौन है, वो खुद का कड़ी ना उसकी फैक्ट्री चलती ना उसका कड़ी बिजनेस चलता, तो मतलब यू जो उसके कार्यकर्ता लगा ले या फिर उसकी तारी जो गैंग कौन है लोग, वो गैंग लगा ले, वो गैंग उन्हें लोगों पर रुपये इकट्ठे करा ओढ़े लगा दे है, तो ये पीछे तो जनता कर जनता में लागण लग रहा है, उसका तो नाम न बड़ा मिलन लग रहा है फरी फोकट में। मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। आप तो सीधे अक्षराम पूछ लियो बनभोरियाला मंदिर में चंदा हुआ तेरा लोहे है, इन तो क्यों नहीं पूछते जाके भाई चंदा हुआ है, वो तो लांदे भी को नहीं। सालासर में, मंदीपुर में, त्रिपुरा में, हरिद्वार में आप लाले दास ले ले, आपका जमा तो रही है बराबर में, चंदा तो इनमें भी आवा है। यू सवाल को उन पे क्या पूछ दे, यू पैसा तो जनता का है, लांदे क्यों को नहीं, और जो लावा है उस पर आप दूसरा तरीका तो पत्रकार महोदय हो गए आपका ले अक्सर सवाल पूछना, तो आप इस तरीके से पूछो भाई जनता का पैसा तो जनता में लावा है, गोजी तो नहीं भरता, तो इसमें गुना क्या है, जनता का पैसा लान लाग रहा है। और इसको छोड़ के कुछ दूसरा आदमी पे थोड़ा आपने तो को मन लगता नहीं, यहाँ पे कापी ठाई का अंडा है को देगा, इससे क्यों मिला है, इस पर वो उनका पेटा भरा है भाई, और पेटा भरा जो है इसकी करोड़ों रुपया जनता दे हुआ है, इसके भगत दे हुआ है, और जाकर तो देने लायक जी पीछे सब 15 लाख रुपये लीजिए, तेरे पे पैसा नहीं लेंगे, उल्टे दे देंगे तेरे, क्या ते दे देंगे, तो नाम कौन ले रहा, जो नाम ले रहा है उनका रुपया ले, और जो नाम ले रहे हैं वो उससे अपना बाप मानना है, और बेटा की संपत्ति है, बाप का अधिकार भी हुआ है, और वह देवा है इस बात तो देवा कि उनका बाप सही जगह रुपया लाऊगा, तो मतलब उसमें बाप मानना है। मैं तो फैन हूँ, तो भी बाप लगे। अरे जिनकी वो जो उसके चेले नहीं है, गुरु चेला का नाता क्या हुआ, बाप बेटा का नाता हुआ है ना, फिर यार तो लंबी खींचेगी अपनी बात, तो नहीं सुन, जो उन्हें बाप मानना नहीं, इतनी पैरवी तो मैंने वह भी कर दे कौन देखे, तो फैन बढ़कर इतनी पैरवी करने लग रही है, मतलब कि ये तो देखा आप सत्य बात दर के बता दियो, जिसका मैं फैन हूँ आदमी कौन है आज के दिन,
किसानों का सच्चाई तेसी हो, और जो किसानों का सच्चाई तेसी है उस खतर मरण कटन जो सब सौदा खतरा आगा भाई। अच्छा उस क्षेत्र तो मरण कटन सब सौदा खतरा आगे हो, और जो अपन ये सीट इन पे कुर्सियां पे बिठा रखे हैं जो अपन वोट दे दे कने उन तो सवाल पूछने खातिर कहते कोनी मरण कटन तैयार भाई इन पर के कुछ अच्छा के लिए है। यह तो जमा गिच्चड़ आदमी है, लिच्चड़ आदमी है। चाहो फिर इन गिच्चड़ लिच्चड़ ने तो हमें जी दुनिया हो नहीं ट्रैक्टरों की लॉर ले लेकर गांव का चुकुर्दा को चक्री कटवाओ हो, फिर भीतर बिठा कर खो की बर्फी खुआओ हो, भुजिया खुआओ हो, बिस्कुट खुआओ हो, और बड़े बड़े ठंडे के हुए मतलब कैंपा पिया हो न उस टाइम पे कड़े उस टाइम पे बुद्धि फिर जाएगी बुद्धि को ने फिर दी। और ये गांव के खंडकाले चौधरी नहीं हुआ है, तकरीबन तो गांव नासियां ही कर रही है। यहाँ पर लेंगे आप हमारी जो ने हमारी मंत्री गला जान है, हमारी विधायक गला जान है, यहाँ कर दें गांव का नाश। हमारे अपना वर्गा तेरा वर्गा मेरा वर्गा को भाई प्रश्न पूछने लायक जानी नूंगे बैठ जा अरे नाश कर इन्हें ना कर रखे मेरे भाई। गाँव में जो ये ठीक से सारी ना हुआ है ये बात तो देखा। हाँ ये बात चल है। गंगुआ मंत्री है आपने मैं बता दूं, इसका काम का पानी रामपाल ने तैरिया। आशा खिदर 2 बार विधायक चुनाव लड़ ली, यह काम का पानी रामपाल जी महाराज ने तैरिया। अनूप धाना का है राजली नर बदौड़ना अपना काम मानना है, इसका काम का पानी रामपाल जी महाराज ने तैरिया। जस्सी पेटवाड़ा का काम का पानी रामपाल जी महाराज ने तैरिया। यो बिठमड़ा उड़ना यो नरेश सलवा अपना काम मानना है, बिठमड़ा पानी रामपाल महाराज ने तैरिया। उनके नेताओं का पानी रामपाल महाराज ने। बनभोरी में कितना बड़ा मंदिर है, तन्नवेरा अपने एरिया में कौन करोड़ों रुपया हुआ है, उस गांव का पानी रामपाल महाराज ने तैरा। उस गांव का उस जो आपने कौन थे पिस्सा तो पब्लिक का है, वो पब्लिक का पिस्सा तो उसकी भी दे हो क्यों नहीं लाया, उसने आपका गांव का ही पानी कौन तैरा ओड़े कौन पूछ दे आप सवाल जाएगा। यह बात जो आपने मैं तेरे यह बात पूछना था कि वो अनूप कड़ा गया, वो अनूप कड़ा मर गया जो कि पब्लिक के मुद्दे उठाया करता, सवाल पूछा करता, नेता मंत्री आता है। आज उसने कहा उसके मुंह पर रामपाल का सिवा कोई शब्द को नहीं कि मैं और बातें को नहीं। ओ माइक के जा लिया यू रह गया, यू रह गया। ओ माइक के जा लिया कड़ा है बात वो मेरी बात सुना आपने मेरी शायद तो मेरे तो नहरा को नहीं पूरी वीडियो को देखी भी आपने मेरी मन ने वीडियो में स्पेशल कह रखा मैं डूब के मर जाओ इन मंत्री आगे जिनके नाम लिया अनूप धाना का आगे जस्सी पेटवाड़ भी आ लिया, नरेश सैलवाल भी आ लिया, गंगवा भी आ लिया, और ये सुरेंद्र पुनिया आ लिया मंत्री वर्ग की पावरिस्ट की भी, और आशा खेदड़ आ ली। सब आकर डूब के मर जाओ तारे का माँ पानी रामपाल मार्जना तारे ताम कड़े जा रहे थे। ये सवाल अपन वीडियो में अच्छी तरीके से कह रहा है, वीडियो भी है चैनल पर कट कौन रही भाई। पर और कुकर पूछा इनका जाकर डला तो कुकर मार डला मारा यहाँ तल देंगे, यू भी डर लगा इन तय। अच्छा ये आगे की के प्लानिंग चल रही है, आगे तुमने तो भी तरबेरा पाओगा कि वह आगे के कुछ करेंगे, मतलब रामपाल महाराज के आगे के टारगेट्स हैं, के करना है जनता के तरह और के करोगे, ये बाकी इलेक्शन भी लड़ोगे के करोगे, सारी बातें मेरा के करेंगे क्योंकि वह तो एक सब तो पहले मैं भीतर तक की बातें मेरा उनका, क्योंकि वो एक कोरा कागज है और कोरा कागज पर कुछ छुपा हुआ नहीं होता, जो अगर सीधा हुआ अगर वो एक काम रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम जितने भी उनमें है कोरे कागज हुआ जो है सामने है, उनके पर्दे पीछे कुछ भी नहीं। तो मैं बता दूं आगे कुछ करेंगे तो कोई भी ऐसा है परिवार हो जिसमें कमाने वाला नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नजर में भी हो कमाने वाला नहीं हो, आमदनी का कोई साधन नहीं हो रहा, उसका मकान और उसकी जिंदगी इस तरह कमाने वाला नहीं होगा, उसका सारा खर्चा रामपाल जी मारते होंगे। कोई भी हो बेशंग वीडियो उसका बदला है नहीं, फिर उन्हें करना क्या पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर नियम के लागू हो जाएंगे, मतलब उसने मैं किसी के पैर छुओ तो सर पाथ नहीं धरना, खीर बनाना मतलब सॉरी खीर खानी ना उसमें, मतलब उसके नियम है, उसके नियम वही है जिसा था उसे रो तेरा जीगरन हो रो, कोई नियम लागू नहीं होंगे उसके। अच्छा अब तक कम तक सैकड़ों मकान बना लिए, भक्ता तो मुश्किल से एक आधा बंडा हो तो आया नहीं, एक भी को नहीं, जितने भी बनाए बिना भक्ताएं बनाए रामपाल महाराज ने। और किसी पे एक भी नियम लागू हो जो पूछ लिया जाएगा उन पर, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपनी जिंदगी है ठीक है, सुखता काट है और तेरा कोई मतलब नहीं। अच्छा ये जुगर मान ले के भाई तेरी जिंदगी में संत रामपाल महाराज जी आए, उसके आने के बाद तेरी जिंदगी में बदलाव क्या क्या हुआ? बहुत सी जगह सुना, एक मिनट, बहुत सी जगह न्यू भी सुना हाँ कि भाई नुप्पा तो करोड़पति हो गया, रुपया अच्छा सुरड़ गया, सुना हाँ क्यों नुप्पा आज का टाइम पर जिद संत रामपाल की बोली बोलने लग रहा है, आज का टाइम पर आज बेसिक तो पलाथा मार के बैठ जे गेट के गल में माड़ा तेरा लग जाएगी लैन, वास्तव में तेरी छवि वैसी बन रही है, आज का टाइम पर दूसरे नंबर का रामपाल होने हो रहा तो
भाई उसका तो जो पैर की धूल भी हो जानी है, वो तो बहुत बड़ा समाज सेवी दानवीर और शास्त्रों के अनुसार अपने भक्ति करवाने वाले का बहुत बड़ी चीज है। फिर आप मुद्दा तब भटका दोगे इसकी, मैं ज्यादा नहीं बोलता, वो बहुत बड़ी ताकत अच्छा है। पीसा वाली बात थी, पीसा वाली बता, पीसा कितना कमाएगा? अरे जितना अरबों कमा रखे भाई, पैसा का कोई घाटा नहीं छोड़ा। जब तक रामपाल जी मारते जुड़िया किसी चीज की कोई कमी जमा पैसा की जमा ठाट हो रही है, ठाट हो रही है। क्योंकि जब मेरा किसान मजदूर जुआ दिया उसकी जितना किसान मजदूर है पैसा दिया है नहीं, अब इन्हों अपने आगे दे दिया। अब इन्हों नहीं सोचते बस अपने गोजी में अलमारी में रखे वो अपना ये किसान डूबदे बचाए दिए रहे डैड बदौड़े गुरुआना। इस बात का पंडा छोड़ दो गई सारी उम्र भी इसमें कहा गए। बिल्कुल है यार एक बात बता, नेकी कर दर यार मतलब उसे डंडोरा पीट छोड़ दे यार और की बंदा ऐसा डायलॉग मारे अगर नेकी कर दरिया में डाल वहां मर्दी को उन्हें पानी को नहीं पिया हुआ है। अच्छा। खास कर यू डायलॉग मारा है। ये जो प्रचार भी हुआ रामपाल जी मार हमारा वर्ग जाएगा वो प्रचार करा है, वो क्यों करा है वह बात देख। वो प्रचार इसलिए करा है क्योंकि उनने देखो और आवक को ये पाखंडी बतेरे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया को गांव का पानी किसान का इतमास तक को सही बयान दिया वह बता। देवी की नंदन सरसाड़ा आसाराम काटता देखा को किसान मजदूर की मदद करता देखा। इनके फोटो तो मंत्रियां पाए जाएंगे, रामपाल महाराज का मंत्रियां फोटो नहीं पाऊंगा था ना कदे पैसे कड़े नहीं कड़ी फिर या क्लिप वायरल होंदे यार नहीं सोशल मीडिया चकरी काट दिया नहीं को रामपाल जी महाराज का स्टेज पे नो चढ़ी का जो करी का गफा मिला जरा एक दिखाई दिए तो वीडियो रामपाल जी महाराज नो गफा मिलता को विधायक मंत्री हो जी। अच्छा। अगर बिग बिग आओ जो नीचे बैठा है जड़ा भगत बैठे हैं ये नो सौड़ा सिस्टम भाई नो को नहीं भाई मंत्री आगे जो न्यारा बैठेगा डीसी आगे जो न्यारा बैठेगा। अच्छा इसका कोई नाम ले हो नहीं तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया पहले बता ना नाम ले रखा कौन ले रखा है? भाई मैं फैन हूँ, मैं भगत को नहीं या इस बात में तो मेरे जन्म लेट समझेगा समझा को नहीं। फैन का मतलब ऐसा ऐसे समझूंगा मतलब तो उससे प्रभाव मेरे है। फैन का मतलब भाई मैं उस जो मैं अपना आदर्श ला लो कुछ भी लगा लो मानू हूँ। अच्छा। और सच्चा अपना हीरो है भगत को नहीं। तो इस बात का तो मैंने बेरे तो प्रचार खतर तो छोड़ दिया यार मुझे ऐसा लगा कदे तो यार रूप यार तो प्रचार बढ़िया करा तो एक काम कर तो अपने जुट जे ला अपने तना जो संजा बंजा चाहिए माइक साइक कैमरे कुमरे जो चाहिए साधन जो संजा बंजा चाहिए लेकर तो एक काम कर तो प्रचार में जुट यार तुमने यार बताया यार मैंने सक्सा है मैंने तेरी बात की बढ़िया से आओ बढ़िया से यार यार पत्रकारिता करनी है बंदा और एकदम यार जमाने गुणगान खान लग यार मतलब यार जच दिया जमको नहीं होती यार बंदे या बात है मतलब का बिना जरूरतमंद की मदद करा हुआ है बिना जरूरतमंद की मदद नहीं कर दे मन ने किसी चीज की जरूरत को नहीं जो वे मेरी मदद करेंगे ठीक है। और हाँ मदद है भाई सूत्री शिक्षा उड़ा मिला है वह किसी की मदद नहीं कर भाई इस तरीके तो मदद होंगे जितनी जरूरत उसकी मदद करे जरूरत अपना है नहीं तो अपनी कैसे मदद करेंगे भाई। रही प्रचार की बात यार अगर आप रामपाल जी महाराज का प्रचार नहीं कराएं तो आप मैं सबसे बड़ा अपने आप को देशद्रोही मानूंगा क्योंकि वो आज के दिन अगर रामपाल जी महाराज सबसे बड़ा देशभक्त है और सच्चा देशभक्त का प्रचार नहीं करा दे फिर अपनी जिंदगी खत्म है भाई। और अपना आप कर सका अपना में वाक समता है फिर भी नहीं करांगे जी। किसान का पहला ही तेसी आया यार उसे जो आप दबावांगे उसका दुष्प्रचार कराएं तो अपना नकली कौन है इसलिए प्रचार करा हाँ कि वो किसान का ही तेसी है। और भी एक आधा लिकड़िया हुआ है और या जो बस और तो कड़ा लिकड़े थे वो तो मन बेरा है इनके तो खुद पाखंडी बर्जे हैं पाखंडी है सारे। फिर भी यार अपना यू काम हवा पे सच्चाई का प्रचार करा तड़का को बात आओ ब किसान ने रामपाल महाराज मदद करा था तो कड़ा था नो तो को नहीं कहा कहोंगे बाप उसकी टांगे सनमा लग रहे थे आप जो प्रचार कर रहे थे आप गले प्रचार कर रहे थे और जो रामपाल जी महाराज किसान ने मदद कर रहा था उस टाइम प्रचार कर रहे थे। अच्छा लगभग कितने गाँव का खेतों के पानी तरवाए हैं मतलब ये जो बाढ़ में क्योंकि बहुत सारे हरियाणा के गांव मतलब पानी तय लबालब भर गए थे सारा हरियाणा रामपाल महाराज ने तैयार हरियाणा में तन्ने बेरा 300 400 गांव तो डूब रहे हो गए ऑल टोटली गांव में पानी रामपाल महाराज ने तैयार किसी गांव का पानी जो ये दल बजरंग दल और ये जो गणे ठेकेदार बना जो रामपाल जी महाराज के तकड़े विरोधी हैं पाखंडी हो या कोई नकली आर्य समाजी हो जो असली नहीं असली आर्य समाजी तो रामपाल जी महाराज गला है जो असली किसान मजदूर हैं जो आर्य समाजिया नाम तक खावा है अखंड हिसाब है वह विरोधी हैं। कुछ बजरंग दल के घटिया राजनीति करने वाले कुछ लोग ये विरोधी हैं तो कुछ कहे जाओ ये बाकी सच्चाई ये है कि जहाँ भी पानी चढ़ रहा था रामपाल जी महाराज ने तैरा है और ये जो विरोधी हिन्न किसी काम का पानी नहीं तैरा और ना को जिक्रा और सीधा बेरा अपना 400-500 गाँव में
पानी चढ़ रहा था सारा इसी तरह जो मकान पड़ रहे थे ऐसा हुआ मकान भी रामपाल महाराज ने बनाए। अच्छा, आपने देखा यो जो सिरसाला है इसने बेल भी मिला है, परोल पर भी आवा है, तो इस तरीके से संत रामपाल महाराज भी कोनी के बाहर प्रोग्राम सेट कर दे कि निकड़ी आन जान का। रामपाल जी महाराज तड़का बह रहे जी। अच्छा, फिर यू घटिया काम जो करा है यू रामपाल महाराज थोड़ा ही कर सका है। मतलब कि क्या कहने इशारा है वो करके 2014 में किस्ती बनाई बीजेपी की सरकार उन्होंने तना सारी बातें भी रहा भाई। फिर रामपाल महाराज ने आज तक किसी का समर्थन नहीं कराया। अच्छा, ये बताई थी मैं आपने। मतलब उसके बाहर ना आने का कारण ये है ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, ना आज 2014 में ना जा 2028 में ना 2022 में ना करता 2000 कदा हुआ इलेक्शन। इसका मतलब जो आज बीजेपी का झंडा संत रामपाल महाराज ठहले तो तड़के बह रहे। बिल्कुल है, इसमें तो सके को नहीं। पर उसकी ना कांग्रेस का ठाना ना बीजेपी का ना एनएलडी का किसी झंडा रामपाल महाराज नहीं ठानते। उसकी राजनीति तो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता को नहीं। अच्छा, फिर जो मेन बात आओ नहीं, चल ठीक है, अच्छे कर्म अच्छे गलत जाओगे, बुरे करेगा बुरे गलत जाओगे, चाहे कोई भी हो, अच्छा करेगा वो भी अपने खातिर करेगा, माड़ा करेगा वो भी खुद खातिर करेगा। तो जिस टाइम पे यू बरवाड़ा अच्छा करेगा वो समाज का तरह होगा, बुरा करेगा खुद कातर गड्ढा खोदेगा। तो जो बरवाड़ा है वो डेरे के अंदर जो कांड होया था नहीं, उन्होंने तो पुलिस वाले और उल्ला का इंतर मतलब पेट्रोल पंप चलने थे, दड़ा दड़ तो उसे केस में भीतर है या फिर कोई उस न्यारा है? करोथा कांड होया था 2006 में। जहाँ तक मैं बिल्कुल एक एक शब्द ये निकलता कि मैं सच्ची कहूँ, उससे कुछ बातें मैंने बेरानी में गलत तरीके से पेश कर दी। फिर भी करोथा केस हो रहा था ना, उसकी तारीख तुरीख थी, तारीख खे पर कौन गया था, जो कि जिस केस की तारीख थी उस बदल भीतर गया है। और उस केस का मैं बरी भी हो लिया। करोथाड़ा कांड में जो कांड हुआ था उसमें बरी हो लिया रामपाल जी महाराज, उसे की तारीख पढ़नी थी उसमें बरी हो लिया, बस केवल एक तारीख पर नहीं गया, यही वजह है। और वो के सिस्टम हो गया था, मतलब उस टाइम पर जो आक्रामक मोड पे आ गए थे, प्रशासन और इसके जो अनुयायी है वो भिड़ गए थे, वो केस क्रिएट हो गया। उस टाइम में मौका तो था को नहीं बताऊँ। रामपाल जी महाराज की तबीयत डाउन थी, भगत मना कर रहे थे हम बीमारों न जान को देंगे, ये बात थी भी, इस वजह तो होगी थी। अच्छा, थोड़ी तो मैं ठीक बात है। तो भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज अपने साथ में बैठे हैं, और दोबारा एक सवाल इस पे यह भी पूछना चाहूँगा कि अपना वो माइक मन कद अपना हाथ में देखने नहीं मिलेगा, कद दोबारा फील्ड में वापस हैं भाई, रोज यहाँ लाइव है। अच्छा, हाँ, यूट्यूब पर फेसबुक पर लाइव वापस चलते रहो। हाँ, चलते रहो, जनता की आवाज़ नहीं उठाते रहोगे? बिल्कुल उठाते रहोगे, और ठावा भी जड़ा मौका मिल जाए भी पहला भी गैट को खैर यार टैग तो लग गया तेरे पे, चिल्ला टैग लग गया, क्या बुराई है? फिर करो तो नो तो कैसे चले किसके? हाँ, फिर जे चिल्ला अटैक लगे करो तो ये तो बोल जाए चले किसके? हाँ, उसके चले हैं जीती किसान की मदद करी, किसान के कि अन्नदाता को भगवान माना जाओ, उस अन्नदाता भगवान की मदद जितनी करी उसके चले हैं भाई। जिस मजदूर का मकान पड़ गया था उस मकान बनाया कर उसका बड़का नया जीवन दिया है, पेट भरने का मौका दिया, नया महल में बैठना मौका दिया है, उसके चले की दिक्कत सामने। को बलात्कार का केस थोड़ा लग रहा है, को मर्डर का केस थोड़ा लग रहा है के यार अजीब बात करे। निगर आदमी के वो आए चले भी डुप्लीकेट के थोड़े। हाँ, निगर आदमी एक वो तने मेरा सिरसा रोड पे एक आश्रम है, रेप भी है मर्डर भी है, वो बाहर अंडा है, और इस पे तो ईसा को आरोप भी कौन लग गया? ईसा कोई आरोप नहीं, आरोप भी कौन लग गया कि आज के दिन शुरू से लेकर आज तक यू आरोप भी कौन लग रहा भाई? जो इसकी एक बार देख लेंगे, इसका ज्ञान न समझ लेंगे, आश्रम मत जाएंगे तो देखो अपने दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध अलग के सिस्टम है यार, मतलब कई जगह सुनने मिले कमेंट में भी, दूध अलग के फंडा है वो, बोले नहावा है फिर बोले खीर बना है फिर खावा, सच है क्या बात? सच तो यही तो नो बता, जो कहनी है कुछ भी कह दे, जो कर आप ना कही थी आप पीछे तो नहीं ले रहे। इब जे मैंने कह दियो, इब तड़के को नो कह दिया, अनूप ने अजय लुहारी वाला बुला लिया और 4000 रुपया में इंटरव्यू लिया अनूप का। अनूप ने 4000 दिए जो इंटरव्यू लिया, या कितनी सच्ची है ना? या तो झूठ से भाई सर हम लिहाज प्यार में झूठ हो गई। तो वह झूठ हुआ दूध वाली है, वह पाखंडी देनी जो उनने चलाई दी कि रामपाल जी में दूध कटाइया में ना हुआ है और फिर उसकी खीर बना है, और फिर खीर में भगता ने देवा है। अच्छा, मेरे भाई को आरोप साबित करता नहीं देखिए, गेहूं खड़ी है अपनी सारी कैडे लीजियो। अच्छा, खुला चैलेंज है, कम से कम 120-30 मन तो गेहूं है, तकड़े किले हैं,
सारी गेहूं अपनी बेसन काट लीजिए वह जो बात का प्रूफ करता हूँ जो इस बात का कोई भी प्रूफ कर दो, कोई वीडियो क्लिप कुछ को नहीं आज तक है। अरे ओ करेगा जो ही क्लिप होगी लगता है। फिर यार ये बात चाल ही करते हैं यार, किसी ने पखंडिया ने चलाई, पखंडिया ने ई भाई के लाडो तो गुरुकुल संचालक था। ओ बलिया ने बोलिया रामपाल जी मार दूध का कढ़ाइया में बैठा करते, जो उसमें खीर बना दी वो अपने भक्ता ने बैठा करते। मैं बोलिया उस थी मेरे ताऊ मेरे दादा ही उम्र का है, तो तने यह बात तो कह दी, तने दूध बैठे कढ़ाइया में तो तने रामपाल जी मार नहाते देख लिए। और तेरा खुद का गुरुकुल में 6-6 साल के बालका का कुक्रम होया, ओ छोटे छोटे बालका का कुक्रम होया, 7-8 बालका ने फायर करी। वो तेरा गुरुकुल में क्यों रहता ना, वो कौन दिखा था रामपाल जी मार जोड़ा कढ़ाइया में नहाते देख लिए, देख गए। तो लाइव आ था इस बात पे, लाइव आ था तो वाह बनी रही है लोगों गल है। आपका क्यों रहा हो तो दिखता को नहीं, रामपाल जी मार कढ़ाइया में नहाते उन्हें दिख जाओ अंतर्यामी यार। यार रामपाल जी मार जा अगर आप समझोगे नहीं तो फिर आप मुद्दा बना दोगे। हकीकत में बहुत बड़ी ताकत रामपाल मार सकती है। अच्छा भाई सच्चाई है। अच्छा आशीर्वाद ले आगे जाए आगे फेट आगे मिलना फेटना हो रहेगी। अरे दिल में हो तो दिल में बिल्कुल आप हमारे तगड़े फैन बन रहे हैं। अच्छा मतलब वो फीलिंग्स या होगी भाई, मतलब आप ये धार्मिक से बन गए, धार्मिक बनी है, बहुत वाजे बदल गई है। पहला जो सब थी थोड़े लिखने उस तरीके से बहुत परिवर्तन हुआ। शांति सबसे बड़ी शांति, जो आदमी शांति प्राप्त करने खातर। अच्छा फिर एक मिनट, हाँ पहाड़ में जाओ तो बात ठीक है। इब इसका फैन बने पाछा है तो ना अपने देवी देवता के जुगर में हनुमान की बैरली भी तर लेगी, अपने ख्याप खेड़े ये पूजने छोड़ दिए कि इनने भी पूजा है भाई। सागे जहाँ पहुंचेगा मेरी बात सुन ले, मन में हुआ सारा सौदा। पहली बात तो यार तेरा ट्रैवल का तरीका बड़ा कैजुअल है यार। नहीं आया ना बता सुन बाकी होगा मन में, या तो सबने मेरा मन में हुआ। मंदिर में के भगवान बैठे हुए, देखो बड़ा प्रतिमा तो है बैठे प्रतिमा बेसंगो, अगर वो भगवान है तो अपना मन में भी है, अगर मंदिर में जरूर जब मंदिर में तो मेरे सुन यह बात बता दे, मंदिर में दीवा लाना और प्रसाद बनाना सोमवार मोस मास के करना ये छोड़ दिया क्या करा है? कौन है तो उक चुक सवाल करे सारे। नहीं मेरी बात सुन, मैं आज तक गलत के यार ना तो मैं कहते चलो देख बाबा तो सच्चा आदमी नहीं तो आए बर ले नुका दे भाई मैं तो जाऊं अच्छा ना ही करते ये तेरे नु बाहर रहा है आ बर लूंगा तो फिर ना तो वो तेरे के नाम हो के नाम है वो रामपाल वाले तेरे नुकोगे देख तेरे कहा जाइए ना अरे तो नुका देगा कौन नहीं जानता फिर ये उड़ले नुकोगे देख नुपा तो नाम ले गया बता यार। देख मैं हूं फैन ना तो रामपाल नहीं दिक्कत ना मैंने दिक्कत उड़ना की अपनी मर्जी के मालक सा। मेरी बात सुन, जे मैंने पहला तो मैं दीवे लांदा हो अरीब नहीं लांदा हो फिर तो मैं मान ले भाई यो तो बहुत तकड़ा बहुत वो कहो लिया काम। मैं पहला ही नहीं लाए मैंने कदे तो ये को कर लाऊंगा। मतलब कहने का इतना साफ शब्द में मतलब इशारे में भी बता दिया कि मतलब तेरा मंदिर मेरा वैसे मतलब मेरा जी तैर रखा है पाखंडवादिया ना भाई। खाप खेड़ा तो अपने मतलब देख पूर्वज है ना यार क्या तो मान दे खापा ना खेड़िया ने इन मानना और जो ये पाखंडवाद है नहीं है मोसपा अपने अपने पीर ने अपने जो सारे चाला कर अपने खीर भी बना है। अरे एक बार तो इसी हो भाई रहने दे सारी बात नहीं खोल दे और क्योंकि अपनी खुद की बात होती बता दे और ही बात से खीर भी बना है सारे काम हुआ है मोस भी दुए भी लग गए हैं दिवाली मना कर ओ तेरी अकड़ा पहुंच गया काका जो इधर हम पर मास गल लगा को दिवाली को नहीं आई है तो टिक जे इनका दिवाली आओगे नहीं बता अपना घर दिवे लागेंगे कि मनाओ कौन मनाते। पहले तो मैंने नो बताया दे आप ये चाहो कि पखंडवाद पहले मैं आपकी बात का इसका उत्तर इसे का उत्तर दिवाली इसे का उत्तर दूंगा इसे बात का उत्तर दूंगा। आप ये चाहोगे पखंडवाद फैला नहीं पाखंडवाद नहीं फैला लेकिन अपनी जो रीति है तो सच्चाई इतने रीति रिवाज तो ये भी थे बा अपने पहली जो लड़की की शादी होती नहीं ओ किसी शूद्र की शादी होती तो उसकी लड़की पहली लड़की होती जो देवदासी रहा करती मंदिर में आपने भी रहा इस बात का। अरे ये तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है कंट्रोवर्सी नहीं है बात पास ही दाढ़ी में इतने नो कह दिया तो रीति रिवाज चल रही है तो कंट्रोवर्सी बना गलत रीति रिवाज होगी नहीं वो खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब दिवाली इतने गलत साबित कर दी भाई सारे साबित कर मेरे पास सुन जवाब दूंगा ये मेरी बात सुन भाई जवाब दूंगा। राम ने दिवाली किस नाम की है
के मतलब अगर आप डूंगा तरीका तो जाओ अपने बच्चे का तरफ। दिवाली की मेरी बात सुन ले, सीता ने राम ले यार, सीता का कद सुख दिया भाई राम ने, तो उस समय सीधा इन्हों कुआ हुआ नहीं असली की सुख दिया। पहले तो वह 14 साल की जेल हुआ होगी वनवास में गई, अंधे पेट में बालक हुआ करता वह रोड़ा कैट दी वाल्मीकि कुटिया मुस्ती हो कर। फिर दिवाली क्या आएगी, दिवाली के दीवे लगन लगे, शास्त्र में कौन लिख रहा है कि 2-1 साल लग गए थे जो तीज मनाई थी, तीज अपने तन्ने बनाई थी भाई। भाई देखा अपना घर में तो मनाए, अपना घर हम बना तन्ने बनाए कि नहीं, या बता, मैं तो मनाया करूंगा। साची बता दे, साची। ना 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 मैं सुन, तेरा गालियां सुन, मैं एक मिनट, मैं मेरी बताऊं, मैं सच्ची बताऊं, मैं वास्तव में इस 5 तत्व है नहीं, धरती आकाश अपना जो जल है कि नहीं, इन तन्यारा में किसी चीज ने बैंगन नहीं मानता भाई, चाहे कुछ भी हो धरती पे। तो मेरे पे क्यों प्रेशर, मैं कड़ा मान लूं अभी तक समझदारी हो क्यों तुम्हें। मैं तो अपना जो अपनी जिस ऊर्जा चल रहा है नहीं, जिस अनाज चल रहा है, जिस अंतर चल रहा है, जिस माता पिता ने अपना जन्म दे दिया नहीं, उस तो ऊपर अपना खातर नहीं कुछ भी ना अपने पढ़ रखे हैं, ना आप इनके बारे में जान दे, ना आप कदे गए, ना आपने कदे कुछ करया, अपनी ये सच्चाई है। आपने सच बता दिया यार, तो सच बता दे। सच तो मैं भी बताने लग रहा हूँ। एक बात बता, दिवाली इसलिए मनाया जाओ राम आया घर पर, 14 साल तो बेचारी ने जंग वनवास काटा, उस गले इतनी तंगी से ही, फिर उसकी तसल्ली खाते उस पर भरोसा नहीं होया, फिर उस पर अग्नि परीक्षा ली। राम ने भी देनी थी अग्नि परीक्षा, तो नहीं राम वाली भी छोड़, अग्नि परीक्षा ली, तसल्ली होगी बस साफ सुथरी है। फिर भी एक को तो बिना कह दिया मैं राम को नहीं, जो 14 साल रावण दो रही तना रख लियो ला तुम्हारे, वह बात सुन के उसकी प्रेग्नेंट महिला 2 बच्चे जिसके पेट है रहा, वह सीता घर तक काट दी यार। बात सोचने की है, फिर दिवाली किस मतलब की रहेगी भाई। नो तो बेरा गया, अपवाद तो गणे यार, मतलब शास्त्र में या मैं जो बात कहूँगा शास्त्र में है, और जो और लोग यहाँ बात करें वहाँ कहूँ मेरे दौर ले आइए जो इस बात में करता हूँ। सुनो, आखिरी बात तोड़ की बात यह है, चल ठीक है, इन्हें तो मानता को नहीं, ईब मतलब तमेर संत रामपाल महाराज का ऐसा कौन सा त्योहार रेडी करने लग रहे हो कि जो आने वाला टाइम में जो तारे बाल तो तारे बालक बच्चे उसने बनाया करे कि वो तो होगा, चलो इसकी जयंती मनेगी या फिर इसका जन्मदिन, कुछ न कुछ तो देख कि मैंने तो अस्तित्व में आएगा और सदा आंदे रहे। अगर कर ले तुम्हारे ना को फिर अपने को तो बच जाएगा, तेरे बालक भी जे रामपाल जी मार जगे वो धोखने मरते पाओ नहीं जिस तरीका है, क्योंकि उसकी कम में इसे करती है मेरे भाई, आने वाली पीढ़ी उसकी भगवान स्वीकार करेगी। अच्छा, वो भी करेंगे जितने नाम नहीं ले रखे, ये तो एक छोटी शुरुआत है। उसका नाम का मतलब के ऐसा दिन रखा जाएगा, उस दिन के होगा, पटाखे बाजेंगे, दीवे लागेंगे, के मतलब उस दिन के होगा, मतलब कोई प्लानिंग तैयार करी है? मन के बेरा यार इन बातों का, मैं तो एक फैन हूँ भाई, मन थोड़ी जानकारी तो कोई तो खास बंदा है। चलो और कोई ऐसा सवाल रह गया तो बता दे भाई, कोई तेरे दिमाग में बात आती हो कि मैंने गलत सवाल कराया तो मैंने सॉरी भाई। गलत सवाल का तो बेरा गोरी, बाकी कई बात इसी है भाई। एक बार रामपाल जी महाराज मैंने कहूँ जो भी विरोधी है आपसे भी कहूँ, एक ना मैं विरोधी को नहीं, आपने भी कहूँ मन आप विरोधी हो, जो विरोधी है मैं आपने भी कहूँ, फिर ये बात कही मैंने। ठीक है, रामपाल जी महाराज के 2-3 सत्संग सुन ले या उसकी किताब पढ़ ले, फिर रामपाल जी महाराज की बुराई करती हो मान जाए। रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ जान लियो, जानने के बाद बुराई करो। अगर आपने कुछ रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी ले ही नहीं और आप रामपाल जी महाराज के बारे में बुराई करो तो आपसे बड़ा मैं मूर्ख नहीं मानता किसी थी। वो रामपाल जी महाराज हकीकत में कह रहा हूँ मैं भाई, जो मन अनुभव होया, मैं पाखंडवादी अंधविश्वासी आदमी को नहीं, कुदरत के रूल आ गया, बड़ी चीज है, लॉ ऑफ नेचर, मतलब जिन रूलों पर नेचर चल रही है, कुदरत चल रही है। अगर मान ले इस पूरे का पूरा ब्रह्मांड में तापे जो घंटा नहीं आ रहा घड़िया अगर है उसके एक गिरारी छेड़ देंगे ना यहाँ पे तो वो टाइम सही बताना छोड़ देगी, मतलब बंदे हो जाएगी वहाँ। तो इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में अगर आप वायु निकाल देंगे नहीं तो सारा सौदा खत्म हो जाएगा, तहस नहस सृष्टि खत्म हो जाएगी, भूमि खत्म कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब एक इसमें एक सुई भी काट देनी तो मतलब सारी की सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी। तो इस सृष्टि के चलने के नियम है नहीं, क्यों ना उन नियमों को माना जाए, और मतलब इस हालांकि जो कोई पर्टिकुलर आदमी कोई बात बताओ सत्य के रास्ते पे, यार सत्य का रास्ता किसी का पर्टिकुलर कॉपीराइट थोड़ा है कि भाई यू सत्य का रास्ता रामपाल का हो गया या फिर यू आशा राम का हो गया, यू सच तो सच है, सच किसी का नहीं होता यार, सच सबका सांझला हुआ है। आप जो बात कर रहे हो वो अलग तरीके की बात, यह जो बात आप करा है रामपाल जी महाराज और ये थोड़ी अलग तरीका की है कैटेगरी। जो रामपाल जी महाराज का ज्ञान है आप तो बताऊं मैं, और संता का देख लियो ज्ञान, धीरेन्द्र शास्त्री का कदे आया समी आपका वीडियो कभी आया और लिया के देखियो,
ये जब सत्संग करा है नहीं, ऐसा लगा दिन को कॉमेडियन चल रहा, कॉमेडियन से ताड़ी बजाए जाऊंगे, ऐसे दांत पड़े जाऊंगे, नाचन लायक जाएंगे यार। एक संत के ये काम थोड़े। और रामपाल जी महाराज का जो सत्संग सुनेगा नहीं, सांस की आवाज को नहीं आवा, ये फर्क हो रहा है रामपाल महाराज में। और रामपाल जी महाराज की नीति के हैं, पहले मैं बता दूं, रामपाल जी महाराज किस सोच का आदमी, दहेज मुक्त शादी, दहेज के खिलाफ है रामपाल जी महाराज सबसे ज्यादा, पाखंडवाद के खिलाफ रामपाल जी महाराज सबसे ज्यादा। और जो ये दिखावे वो अगर नहीं है, मेकअप ला लिया, टूम पहन ली, महंगे महंगे सूट पहन लिए, बटे उन्हें बेचारे ने 100 रुपये ही तंगी हो रही हो, यहाँ कहते 2000 का सूट ले आऊँ। इन बातें रामपाल जी महाराज के खिलाफ है बिल्कुल। जिस तरीके के आप सोच वाले आदमी नहीं आप अपने गलत सोच, रामपाल जी महाराज गल आपने कुछ ना कुछ सोच मैच करा है। रामपाल जी महाराज नो को दिखावा ही जिंदगी ना जियो, पाखंडवाड़ तो दूर हटो, फालतू के अनाप शनाप ना करो। या जन्मदिन आ गया डीजे बजाए ली, बनने पर डीजे आने लगी, बनने गणे गणे काटने लगा, फालतू के खर्चे ही कम करो, अपने जीवन में सुधर जाएगा। नशा ना करो। कितने परिवार बचाए लिए रामपाल जी महाराज ने, एक बार आश्रम में जाके देखो भाई। और यहाँ परिवार बचाए रखे भाई जिनके मकान बना हुआ है। पर एक बार रामपाल भाई अजय मेरा कहने था, एक बार रामपाल जी महाराज का आश्रम में चल और कुछ ज्ञान एक दो सत्संग सुन के देखते ना, नो बेरा पट जा। देख बेरा के है मैंने ना तो सत्संग और ज्ञान मतलब किसी का आज तक मतलब मैंने न्यू किसी का बताया उड़ा मैंने सुना को नहीं। मैं हूँ खुराफाती, मैं करेंगे सवाल तो जो ज्ञान मेरे अंदर उत्पन्न हो नहीं, मैं उस ज्ञान में धारण कराया करूँ। रही बात चालन की, मैं तारे गलत जड़ा भी मदद करो हो या फिर मकान बनवाओ, मैं उन जगह में चल के ना मैं उस ओरा को महसूस करूंगा। वास्तव में अगर जो वो ओरा जो वहाँ का माहौल एनर्जेटिक लग गया और एक वास्तव में एक सच की राह पर जड़ने वाला वो रास्ता लग गया, तो रास्ता तो देख नेचुरली है। आप उस सच का राह पर चलने वाले हैं, किसी के लिए कोई दगाबाजी कर देनी है, किसी की चोरी कर देनी चाहिए, किसी का सोना पड़ा रो भाई है जारी कर देनी, किसी के धोखाधड़ी बेईमाना नो अट्टा बट्टी नो तेरा बाईस कर देनी किसी के लिए। तो जो इस राह पर संत रामपाल महाराज उस राह पर तो मैं आज हूँ, मैं कहीं जाने की जरूरत को नहीं। ठीक है। और रही बात तारा जो काम करने का तरीका है वो मैं देख लूंगा, समझ लूंगा। हाँ अगर मैंने कुछ अच्छा ऐसा लगे समाज को कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, तुम अपने दर्शकों ने भी मैं आपको बता दूं को भाई देखना चाहो जो इस्टे मौका वो कोथे मकान बनाने लग रहा भाई। एक शायद आज महिंदा गड्डी चलू होया है, पुठी भी हो चलू है कदे नहीं, इस टाइप के 5-7 मकान इस्टे मौका भी बनाने लग रहे। आप कौन सी कोथे भी लोए आपके आंधे आंधे देख के आइयो। और एक के 2-4 दिन भीतर मकान ने बन जाए, कल चलू होया है, चाबी दे दिया, रंग पेंट करके सारा सौदा। अच्छा। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात बता दूं, उस परिवार का भी पानी भी कौन पींदे। और अनुशासन अगर भगत जी माता जी बहन जी इन शब्दों के बगैर बोल दे को नहीं, यो अनुशासन भक्ता में है। और जो पहाड़ा में आप शांति खातर जावा नहीं, हकीकत में बता दूं 20-20 हजार रुपये लाया वहाँ होड़ दारू पिया वहाँ किलकी मारिया वहाँ एंड बैंड कराया, तो भी अपन वह शांति नहीं मिलती जो रामपाल जी महाराज का आश्रम में जयंती मिला है। ये 26 तारीख 28 तारीख का प्रोग्राम है, सारे भाई यहाँ नंदा है, मैं दे दूं भाई, फिर तो होगा तो कड़ा कर दिया प्रचार वेरी टिकता है नहीं भाई। 26 तारीख 28 तारीख का रामपाल जी महाराज का मोड़ा भंडारा जाएगा, देखियो यार एक बार व्यवस्था देखियो। सत्संग होगा, लेडीज एक साइड है, पुरुष एक साइड है, ये उनका दिल को होगा, लेडीज भी उनका माँ बड़ी पुरुष भी उनका। और खाने की बात तो ले होगा तो अपने नॉर्मल आप किसान के पुत्र आप सारा डालेगा खावा, फिर भी जो भंडारा की और आप देखा नहीं है आश्रमा में और है जो सुविधा उड़े भंडारा की देवा नहीं उस पर की को नहीं बदलिया अलग देवो जो को बीमार आदमी बिक जाए, खिचड़ी अलग, नाच अलग, ये तो अपने आगे अलग, हलवा अलग, लड्डू अलग, जलेबी अलग, रायता अलग, गाजर का सलाद, मूली का सलाद, जितने भी डाल के सलाद सारे, अचार सारी डाल का, रोटी चोपड़ी मिसी मतलब अनचोपड़ी सारी डाल के, मतलब हर नो ध्यान रखे जाओ किसी भगत किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो जाए। अगर एक आध भगत है रजाई और गद्दा भी ना रह गया नहीं, स्पेशल रोज तक तो रजाई गद्दे आऊँगा उसका तरह। अच्छा। इतनी हर एक भगत का ध्यान रखा है और कुछ फिर भी फलायदे हैं। और भगत रहा इतना है कि नहीं है, रोहतक रेलवे स्टेशन स्पेशल बस ले आओगी। अच्छा। रोहतक ते भी इतनी सुलियत और चढ़ावा अपने को दान देने भी दिखा उड़ा। और तो बिना नाम का तो दान देगा तो दान भी देने दे लोग मैं तो देखा जो कह नहीं सीखते दान को लेंदे बिना नाम लिया। मैं तो कोड़ा दान नहीं करता कौन देखा भाई दूसरा दान नहीं करता कौन देखा। अगर को नाम लिया भी ले नहीं नो को नहीं बात नो दिखावा करेगा जो अपना मंदिर में दे दिए 11,000 सब दिन दौड़े पैर के चौधरी बने जाओ ना। अच्छा। नो भी कौन दिखने जाओ कितने दिए नो बढ़िया सिस्टम है जो मामा है कोई दिखावा नहीं किसी चीज़ का उड़ा भाई वही तो उड़ा का नो समझ ले रामपाल महाराज का
लड़का है, उतनी तो पावर उसमें है। उतनी है पावर एक बिहार का आदमी आवा है, किसान मजदूर आदमी, वह पावर उसकी है उड़ा। अच्छा। और इनके मतलब संत रामपाल महाराज के जो डेरे हैं वो हरियाणा में है कि मतलब और राज्य दुनिया में, नेपाल पाकिस्तान में भी है भाई। है? हाँ, पाकिस्तान में इतने ज्यादा भगत है, बहुत हफ्ते भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, जितने हरियाणा भगत है इनसे भी ज्यादा है पाकिस्तान में। नेपाल में आश्रम है वो बहुत बड़ा। हरियाणा में भिवानी, कुरुक्षेत्र है और धनाना। पंजाब में, एमपी में लगभग 14-15 आश्रम बताइए हैं, बड़े बड़े हैं जो। और सारे आश्रमा की ट्रैवल करे है तो मतलब देखे है तो कहना है आखिरी में पहुंचना उड़ा, बाकी एक आश्रम में गया हूँ भाई धनाना। अरे वाह, मैं तो पूछने लग रहा है तने मतलब ओड़ा का मतलब माहौल देखा, नेचर देखा, का एक डेरा में है तो ना। मैं एक तक बरवाड़ा आश्रम में गया था से तो। अच्छा। 2014 से पहला। अच्छा। अच्छा, धनाना आश्रम में 2 जगह गया। अच्छा। और जावा है भाई सारे, इसमें की दिक्कत। नेपाल भी जावा घर के काका ताऊ और वहाँ भी जाओगे? अब तक तो भाई मेरी माँ ने जुलाना जो सम्मान कराया था जो ले गए थे। अच्छा। बाकी सारी अनगरा बहन के थोड़े रखा है, घुमा के ले आवांगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात सारा है? टब्बर ने ले जाए भाई। अच्छा। और तेरा बर्गे भाई पांगों से धक्का दे नहीं हो ले जाए तो हमने। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई बात करके ना यार। बहुत सी बातें इसने खुलासे भी करे और बहुत अच्छी बात है यार। आने चाहिए यार ये सवाल जो दिमाग में चल रहे हैं, पूछ पाछ करने का नहीं करने, लोगों का दिमाग में न्यू चले जाओ घिचर पिचर एक दूसरे की टांग से मान ले। कोई ठीक कर रहा है नहीं, अच्छी बात शेयर कर दो यार, सपोर्ट यार। कोई अच्छा काम कर रहा है नहीं, कोई माड़ा कर रहा है तो उसका रैप्टा जड़ दो है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसने भाई सपोर्ट कर दो यार, सीधी बात है ना। तो भाई आप पे किसी के विरोधी, ना पे किसी के समर्थक, आप है न्यूट्रल, आप देख रहे हैं दुनिया संसार ने क्या चल रहा है क्या नहीं। आप तो बस सुख शांति तो अपनी जिंदगी मौज में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। चलता हुआ 26 ना है, कोई नहीं चाहे ले आओगे यार, मेरे अकेले बता फीत घट है भाई, अगला दोनों भाई चलेंगे अपना घूम फिर आओगे, देखे आओगे। और आखिरी में क्या संदेश है दर्शकों ने? यही संदेश देना चाहूँ भाई, लोगों की कई कोई बातों पर विश्वास करके किसी की बुराई या बदनामी नहीं करा करते। वो इसका जिसकी आप बुराई और बदनामी करा है वो आदमी घना है बढ़िया हो, और आपने बाद में उस बात का पाछे तो पता चला वो जिसके आप बुराई कराते हो तो कुछ छोरे लिखड़िया, बिल्कुल, तो फिर पछतावा हुआ उन बातों में को दम को नहीं। देख बेरा के नुपे मेरा हाथ में माइक मन जो सवाल पाए नहीं मोटे मोटे रह भी गए गणे है, कोई इसीलिए मैं चौड़ी बात को नहीं फेर बतला लेंगे अभी बैठ के मेनू को नहीं बात दूर के। हाँ तो ये मैंने पूछ लिए, पब्लिक के सवाल थे। हाँ ये पब्लिक के सवाल थे, मेरा कोई लेना नहीं देना, लेना एक नहीं देना दो, कुछ नहीं अपना। और रही बात बुराई करने वाली, यू ऐब तो मानस में होना नहीं चाहिए। बुराई चलो संत की नहीं, किसी की भी नहीं, पड़ोसी की भी नहीं करा, अपना अपनी जिंदगी में मैर रहो यार। ये बात होता बड़े बूढ़े नहीं हुआ चोरी जारी ऐब कबाब इन नशे पते और धोखाधड़ी बेईमानी किसी की बुराई करना, इन चीजों से बच गया नहीं। मानस हुए अनमोल ही रहा है यार, उसके तो वैल्यू लाजवाब यार है। एक बात और है, रामपाल जी महाराज का बिना नाम ले इतनी नरमाई है गात में, और नाम ले लिया कितनी है जी। शुरुआत में बड़े आदमी बैठी जो आग लग जाती। कितने भजन सुन रखे थे? सत्संग सुन रखे हैं भाई। सत्संग कितने सुन? पूरे सुना। हाँ। जमाने पूरा न्यू जमानू बैठ के सुने रहे हैं। नो तो कोई नहीं मड़ा सा, यही तो कमी रह रही, जिस दिन नो बैठ के सुना है उधर तो पारे उतर जाए। अच्छा, काय मतलब काय घंटे उनके शब्द का नाम में भीतर में उतर रहे हैं, काय घंटे सुन रखे थे सत्संग यार? कहानी सी है जे एक बार तूने सुन लिया नहीं तेरी रुचि बना है नो को नहीं उन जो कर दांत बने जा मेरे वो तो पुंडी को हुआ है। ये जमा जो करीब अपने दादा दादी कहानी नहीं सुना है, समझाया करती नो स्वाद आवा है, एक सुन लिया जो दूसरा सुना है। अच्छा, महाभारत का पूरा टेस्ट बैठा है जुम्मा तकड़ा। अच्छा, सुन के तो देखो यार, यह तो पाछा रह गया पे। अच्छा रहा, चलो भाई। अच्छा कड़ा सुनने में मिला है उसके बाद सत्संग मतलब क्या? मैं आपका इंटरव्यू खत्म होने बताया दूंगा, ऐप भी है बाकी यूट्यूब पे कैडी लियो रामपाल महाराज के सत्संग। और सब तो कहना चाहूँ, सब तो पहले सृष्टि रचना सुनी लियो भाई। किसी दिनों को मेरा ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है, दुर्गा पति कौन है, और रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना बता देगा। और खुद के दोस्तों को बता अपने इनके वेद शास्त्र का आधार पर बताऊंगा भाई। और वेद शास्त्र तो मिला लियो फिर कौन है इनके बताइए किसकी पूजा करा। अरे आर्य समाज ये अगला के तरह यार डंडूक फंसा रहो यार, मतलब वो उसने गाड़ है ओ कई बार हो सकता है सुन वीडियो में। हाँ यह बात ठीक है,
इस वीडियो ने करते हैं क्लोज भाई, बहुत से और सवाल मैं और लाऊंगा कैट के चुक कर और अगली वीडियो में कवर करांगे। तो बड़ा बढ़िया लगा। आपने वीडियो कैसी लगी सारे के सारे भाई सब कमेंट करके बता दियो। अगर मेरे को कुछ चुटमुट थोड़ी बोलना मैं घट बैद रहेगी तो मैंने थोड़ा सिखाने वाला तरीका तो बता दिया बेटा, तेरे बोलने का तरीका थोड़ा ठीक कौन था, इसने थोड़ा सुधार ले, मैं उसमें सुधार कर लूंगा। ठीक है, तारे बाग सुन तारा बच्चा हूँ और कोई गलती सलती होगी तो माफ करियो। चलो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान, सत साहिब जय भारत, राम राम, सत साहिब भाई।